Hello, good morning children. I am Sunita Rathod, your English teacher, and I welcome you all in English class beta. We were doing the chapter The Lost Spring, ठीक है, that is chapter number 4. ठीक है, we had completed first page of this chapter and हमने जो है first page complete कर लिया था. हम पढ़ रहे थे साहिब के बारे में. साहिब was a rag picker, वो एक rag picker था, ठीक है. एंड वो जो है ढाका बांग्लादेश का रहने वाला था. वहाँ पर तूफ़ान वगैरह आने की वजह से जो है वो सीमापुरी दिल्ली के पास में एक जगह है, वहाँ आकर रहने लग जाता है. राइटर के पड़ोस में ये डेली कचरे में से कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, ठीक है. तो वो राइटर को कहता है कि कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में से 1 रुपया मिल जाता है. तो राइटर उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो. तो बोलता है मेरे पास कुछ करने को नहीं है. तो राइटर कहते हैं स्कूल क्यों नहीं जाते, ठीक है. और उस राइटर को भी पता था, अनीस जंग को भी पता था कि उसकी सलाह जो है बिल्कुल खोखली है. तो वो कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब बन जाएगा तो चला जाऊंगा. तो बोला अगर मैंने स्कूल बनाया तो क्या तुम जाओगे. तो वो बोलता है कि हाँ मैं जाऊंगा. अब कुछ दिनों बाद में वो राइटर के पीछे दौड़ कर आता है, बोलता है कि तो आपका स्कूल बनकर तैयार हो गया. तो राइटर बोलती है स्कूल बनने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है. और इस बात से वो काफ़ी शर्मिंदा होती है कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस करा जिसका कोई मतलब नहीं था. अब राइटर कहती है कि कई महीनों बाद में मैं उसे जानने लग गई थी, क्योंकि वो उसके पड़ोस में डेली कचरे में इसके ढेर में से कुछ ना कुछ ढूंढता था. तब उसे उसका नाम पूछती है तो वो बताता है साहिब आलम. और बोलता है कि उसके नाम का उसको मतलब नहीं पता था. बिना अपना नाम का मतलब जाने वो सुबह से शाम अपने दोस्तों के साथ में, एक मंडली थी नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों की, उनके साथ में जो है सुबह से शाम घूमता रहता था, ठीक है. और वो बिल्कुल सुबह की चिड़ियाओं जैसे, जैसे चिड़िया सुबह आती वैसे आते और दोपहर होते होते गायब हो जाते. ये सब नंगे पाँव रहते थे, बेयरफुट बॉयज़ थे, ठीक है. इनका जब काम था रैक पिकिंग करना, कचरा बीनना. राइटर सबको जो है जानने लग गई थी, एक एक को उनमें से. तो एक से वो पूछती कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी. तो बोलता है मेरी माँ ने शेल्फ में से, अलमारी में से नहीं उतारी. तो दूसरा कहता है कि अगर ये उतार भी देती तो ये फेंक देता. एक ऐसा बच्चा बोलता है जिसने चप्पल तो पहन रखी थी लेकिन बिना मैचिंग के. तभी तीसरा बोलता है कि मुझे जूते चाहिए, ठीक है. अब राइटर कहती है कि मैंने पूरे विलेज में, गांव में, हर जगह मैं घूमी हूँ और मैंने ऐसे नंगे घूमने वाले बच्चों को देखा है. ये बच्चे जो नंगे पाँव रहते हैं, ये इन्होंने एक परंपरा बना रखी है अपनी नंगे पाँव रहने की. फिर राइटर कहती है कि मुझे एक साउथ इंडियन ने कहानी सुनाई थी कि जब वो छोटा बच्चा था तो एक मंदिर के पास से होकर गुजरता था और वहाँ उसके फादर जो हैं वो पुजारी थे, ठीक है. और वो डेली स्कूल जाने से पहले क्या करता था, देवी के सामने प्रार्थना करता था कि मुझे जूतों की जोड़ी मिल जाए. अब राइटर कहती है 30 साल बाद में मैं उसके वहाँ शहर गई, ठीक है, टाउन गई. तो अब वहाँ वो मंदिर तो टूट चुका था, लेकिन उसके बैकयार्ड में पीछे के आंगन में रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स लगी हुई थी. वहाँ एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चा आता है, स्कूल के शूज़ पहने हुए, ठीक है, हाफता हुआ. और वो राइटर कहती है कि मैंने जब इस बच्चे को देखा तो मुझे उस बच्चे की प्रार्थना याद आ गई जिसको जूते जब मिल गए थे तो उसने कहा कि अब मैं इनको कभी ना खोऊं. लेकिन राइटर कहते हैं कि मेरे पड़ोस में जो बच्चे हैं वो ऐसे ही नंगे पाँव घूमते रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. नाउ बेटा यहाँ से करना है हमें. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान. मेरी जो जान पहचान थी इन बेयरफुट नंगे घूमने वाले जो है रैक पिकर्स के साथ में, कचरा बीनने वालों के साथ में, वो मुझे सीमापुरी लेकर गई. आ प्लेस द इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. पेरीफेरी का मतलब उसके किनारे पर, दिल्ली के किनारे पर एक जगह थी. येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. फिर भी दिल्ली से मीलों दूर थी. मेटामॉर्फिकली, मेटाफिकली मतलब अलग थलग. अब देखो इसमें पूरा बताया गया है, क्वेश्चन भी आता है यहाँ पर कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स इन सीमापुरी. सीमापुरी में जो कचरा बीनने वाले रहते थे उनकी ज़िंदगी के बारे में बताओ. तो ये पूरा पैराग्राफ उसी के बारे में. राइटर कहती है कि मेरी जो जान पहचान थी रैक पिकर्स के साथ में, वो मुझे सीमापुरी लेकर गई. सीमापुरी जो है वो दिल्ली के पास में ही एक जगह है तो वो दिल्ली के पास में, लेकिन दिल्ली से बिल्कुल अलग थलग है. दोज हु लिव्स हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. जो लोग सीमापुरी में रहते हैं वो स्क्वैटर्स का मतलब शरणार्थी हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में. साहिब फैमिली इज़ अमंग देम. साहिब का परिवार भी उन्हीं शरणार्थियों में से एक था. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. उस समय सीमापुरी बिल्कुल जो है उजाड़, एक बंजर सी जगह थी. इट स्टिल इज़, अभी भी वैसी ही है. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये जगह खाली नहीं है. स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने हुए घर, विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड टेराप्लिन. टिन की छतें, टेराप्लिन होता तिरपाल, तिरपाल की छतें. डिवोइड ऑफ सीवेज, जहाँ कोई जो है नालियों की व्यवस्था वंचित है, नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है. ड्रेनेज, कोई नालियों की, कोई जो है इसकी पानी की व्यवस्था नहीं है. रनिंग वाटर, कोई बहते हुए पानी की व्यवस्था नहीं है.
लिव 10,000 रैक पिकर्स, यहाँ पर 10,000 कचरा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, यहाँ रहते हुए इन लोगों को 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, बिना किसी पहचान के यहाँ रहते हैं। विदाउट परमिट्स, इनके पास में कोई परमिशन नहीं है यहाँ रहने की। बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, लेकिन इन्होंने राशन कार्ड बना रखे हैं जिससे इनका नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, जिससे वो अनाज खरीद सकते हैं। अब बेटा सीमापुरी के बारे में बताया गया है कि सीमापुरी में जो है, ये सीमापुरी बिल्कुल एक अलग थलग जगह है, लेकिन ये खाली जगह नहीं है। अब यहाँ पर घर बने हुए हैं, मिट्टी वगैरह के घर बना रखे हैं लोगों ने, जिसकी छतें टिन और तिरपाल की है। यहाँ 10,000 रैक पिकर्स, कचरा बीनने वाले रहते हैं। यहाँ पर ये जो लोग रहते हैं वो बिना किसी पहचान के रहते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने राशन कार्ड बनवा रखा है। यहाँ नालियों की, गंदगी की कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो बिना किसी पहचान के रह रहे हैं, लेकिन इन्होंने राशन कार्ड बनवा रखे हैं जिससे कि इनको अनाज मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, खाना जो है वो पहचान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। अब राइटर कहती है कि उन रैक पिकर्स में से, उन जो वो ग्रुप था उसमें से मैंने एक लेडी से पूछा कि आपने अपना हरा भरा जो खेतों वाला देश है वो क्यों छोड़कर आ गए। तो उस लेडी ने कहा कि अगर दिन के अंत में हम हमारे बच्चों को भरपेट खाना खिला के सुला दें तो वो कहीं ज़्यादा अच्छा है उस जगह पर रहना, उस जगह से रहना जहाँ पर कि एक ऐसी जगह जो हमें कोई अनाज नहीं देती है। मतलब कि वहाँ जो है उनके खेत वगैरह सब कुछ बह गए थे, अब उनके पास में वहाँ खाने को कुछ नहीं था। तो वो कहते हैं कि हरे भरे उन देशों से, वो हरे भरे देश जो हमें कुछ नहीं देते हैं, उनसे अच्छा तो हम यहाँ पर अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर सुला देते हैं, वो कहीं अच्छा है। एक औरत कहती है जिसने टैटर्ड का मतलब था फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। Wherever they find food, they pitch their tents, जहाँ कहीं उन्हें खाना मिलता वहीं वो अपने टेंट लगा लेते। बिकम ट्रांजिस्ट होम, और अपने ट्रांजिस्ट का मतलब है टेम्परेरी घर बना लेते, जहाँ कहीं इन्हें जो है वो मिलता, मतलब कि ये ना खाना मिलता, वहीं पर ये अपने जो है टेंट वगैरह गाड़ के वहीं रहने लग जाते। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे उसमें बड़े होते। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके जीवन यापन में उनके सहयोगी बनते जाते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में ज़िंदा रहने का मतलब था कचरा बीनना। मतलब कि बड़े भी यही काम करते थे तो बच्चे भी यही काम करते थे। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, इतने सालों में कचरा बीनते बीनते ये कचरा बीनना भी उनकी एक कला बन चुकी थी। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, उनके लिए कचरा, गार्बेज का मतलब था कचरा, उनके लिए कचरा ही सोना था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, कचरा ही उनके लिए रोज़ी रोटी थी, क्योंकि उनका जीवन कचरे से ही चलता था। आ रूफ ओवर देयर हेड, उनके सर की छत था। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, लीकिंग का मतलब होता है टपकना, चाहे टपकने वाली ही छत क्यों ना हो। बट फॉर चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चे के लिए तो कचरा इससे भी कहीं ज़्यादा था। देखो बेटा, हमने सीमापुरी के बारे में पढ़ा। सीमापुरी में 10,000 रैक पिकर्स रहते थे, बिना किसी पहचान के रहते थे, क्योंकि इनके लिए पहचान ज़रूरी नहीं थी, इनके लिए खाना ज़रूरी था। इन्होंने अपने राशन कार्ड बनवा रखे थे जिनसे इनको अनाज मिल जाता था, ठीक है। और जहाँ कहीं इन्हें खाना मिलता ये वहीं अपने टेंट लगा लेते थे, ठीक है। बच्चे उसी माहौल में बड़े होते और अपने बड़ों का जो है पार्टनर्स बनते जाते। और सीमापुरी में ज़िंदा रहने का मतलब था रैक पिकिंग, कचरा बीनना। बड़े भी यही काम करते थे, छोटे भी यही काम करते थे, उनके लिए सब कुछ कचरा था, क्योंकि कचरे से ही उनका जीवन चलता था। लेकिन बच्चों के लिए तो इससे भी कहीं ज़्यादा था। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। साहिब कहता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी मुझे 10 का नोट भी मिल जाता है। साहिब की आंखों में एक चमक थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scorching। तो राइटर उसे कहती है, अगर तुम्हें इस हीप ऑफ गार्बेज में से, कचरे के ढेर में से अगर तुम्हें चांदी का सिक्का भी मिल जाए तो तुम ढूंढना बंद नहीं करोगे। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि तुम्हें और उम्मीद होगी
कि और ज़्यादा जो है वो मिल जाएगा। अब जो है राइट, क्योंकि बच्चों के लिए कचरा एक खेल भी बन चुका था, क्योंकि वो कचरे के ढेर में से कुछ ना कुछ ढूंढते थे, तो उनको लगता था कि भाई अब की बार ये चीज़ मिली तब की और इससे कहीं ज़्यादा मिलेगी। तो साहिब कहता है कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 का नोट भी। तो राइटर कहती है अगर तुम्हें चांदी का सिक्का भी मिल जाएगा ना, तो भी तुम अपनी तलाश बंद नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें उम्मीद होगी और ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता था कि बच्चों के लिए कचरे का अलग ही मतलब है उनके बड़ों से। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चों के लिए कचरे का मतलब था रोमांच से लिपटा हुआ, मतलब कि रोमांच से भरा कोई खेल, जिसमें हमेशा एक रहस्य भरा खेल, जिसमें हमेशा ऐसा लगता था कि क्या मिलेगा। तो बच्चों के लिए तो ये खेल था, लेकिन बड़ों के लिए ये जो है वो जीवन जीने का साधन था। बड़ों का तो घर इसी से चलता था। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club. या राइटर कहती है एक दिन मैंने साहिब को देखा, साहिब जो है मेरे पड़ोस के क्लब के बाहर जो है, जो फेंस गेट, जो जाल था, जो जाली थी, उसके पास में खड़ा था। वॉचिंग 2 men dressed in white playing, और वहाँ खड़े खड़े वो जो है वो 2 बच्चों को देख रहा था जो कि टेनिस खेल रहे थे। तो एक दिन राइटर ने साहिब को देखा, साहिब जो उसके राइटर के पड़ोस में जो क्लब था वहाँ खड़ा था, बाहर की जाल पर खड़ा था, ठीक है, बाहर की जाली पर खड़ा था, बाहर की दीवार पर, और वो 2 बच्चों को बड़े ध्यान से देख रहा था जो बच्चे टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स। अब जो साहिब है वो धीरे से कहता है मुझे ये खेल जो है वो पसंद है, धीरे से अंदर ही अंदर कहता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो बाहर से ही ये गेम देखने के लिए संतुष्ट था, बाहर से देखने में ही संतुष्ट था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई अंदर नहीं होता है तब मैं चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो अपनी बात को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो यहाँ का गेट कीपर है वो मुझे स्विंग को झूले के यूज़ करने की परमिशन दे देता है। अब राइटर कहते हैं कि मैंने एक दिन साहिब को देखा, तो साहिब जो है टेनिस क्लब के बाहर खड़ा हुआ था, 2 बच्चों को बड़े ध्यान से देख रहा था जो बच्चे गेम खेल रहे थे टेनिस का। अब साहिब को भी टेनिस का गेम बहुत पसंद था, बोलता है मुझे भी ये खेल बहुत पसंद है, लेकिन वो संतुष्ट था बाहर से देखने में। और फिर कहता है कि यहाँ का जो गेट कीपर है वो मुझे स्विंग झूले की तो यूज़ करने की परमिशन दे देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे थे। डैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे थे, लेकिन वो उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और पैंट के ऊपर बड़े जो है अजीब से लग रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब साहिब समझाने के तरीके से कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये जूते किसी अमीर बच्चे के वे डिस्कार्डेड जूते थे, फेंके हुए नापसंद करे हुए जूते थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, और शायद से उस अमीर बच्चे ने इन जूतों को पहनने से मना कर दिया होगा क्योंकि उन जूतों में से एक जूते में छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन उसके लिए ये छेद उसको परेशान नहीं कर रहा था साहिब को। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड barefoot even with a hole in a is in a dream come true, क्योंकि एक ऐसा बच्चा जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा नंगे पाँव घूमा है, अगर उसको जूते मिल भी गए, चाहे छेद वाले ही क्यों ना मिलो, तो उसके लिए तो सपना साकार होने जैसा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो खेल वो इतने ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुँच के बाहर था। इसका मतलब साहिब को जो है गेम भी बहुत पसंद था। साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे थे, लेकिन वो उसकी रंग उड़ी हुई शॉर्ट्स, निक्कर और पैंट शर्ट के पर बड़े अजीब से लग रहे थे, ठीक है। और साहिब कहता है कि ये जूते मुझे किसी ने दिए, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसको किसी ने दिए हुए नहीं थे, मतलब कि किसी अमीर बच्चे ने फेंक दिए थे, क्योंकि उनमें से एक जूते में छेद था। लेकिन साहिब जैसे नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों के लिए तो अगर जूते मिल भी गए तो सपना साकार होने जैसा था, लेकिन जो वो खेल इतने ध्यान से देख रहा था वो उसकी पहुँच के बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब एक दिन सुबह साहिब को वो राइटर देखती है, साहिब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, डेयरी की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, साहिब के हाथ में एक स्टील की केतली थी।
आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। अब वो कुछ दूरी से इशारा करते हुए कहता है कि मैं इस टी स्टॉल पर, इस चाय की थड़ी पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपये मिलते हैं और पूरे दिन का खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क्ड। मैंने पूछा, क्या उसे ये नौकरी पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक। मैंने क्या देखा कि उसके चेहरे से लापरवाही वाला भाव उड़ गया था, चला गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। ये चाय की केतली उसे बहुत भारी लग रही थी, उन कचरों के, प्लास्टिक के थैलों से जो ने वो बड़े आसानी से अपने कंधों पर उठा लेता था। मतलब कि साहिब नौकरी करने लग गया था, लेकिन नौकरी करके खुश नहीं था। ठीक है, अब उसे राइटर को ऐसा लगता था कि ये चाय की केतली, दूध की केतली तो उसे भारी लग रही है, जबकि कचरे के बड़े बड़े बैग तो बड़े आसानी से अपने कंधों पर उठा लेता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो कचरे के बैग उसके थे। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये केतली उस मालिक की थी जो कि टी शॉप का मालिक था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा था। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि यहाँ दो बच्चों की स्टोरी है, दोनों ही अपने मालिक बनने पर जोर देते हैं। तो बेटा ये हमने साहिब के बारे में पढ़ा, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट अबाउट मुकेश। ठीक है, मुकेश के बारे में पढ़ेंगे, साहिब का इतना ही पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ गो थ्रू दिस चैप्टर, आप इसको पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम होती है यू कैन आस्क मी। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।